भारत और अमेरिका के बीच होने वाला व्यापार समझौता अब सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक बहस का भी मुद्दा बन चुका है। एक तरफ अमेरिकी सरकार के बड़े अधिकारी इस डील के रुकने की वजह नेताओं के बीच फोन कॉल न होने को बता रही है, वही भारतीय थिंक टैंक इस दलील को पूरी तरह से खारिज कर रहा है। इसी बीच अमेरिका की सख्त टैरिफ नीति, 50 से 500% तक के टैरिफ धमकियां और भारतीय गारमेंट इंडस्ट्री पर मंडराता संकट हालात को और तनावपूर्ण बना रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सच में एक कॉल की कमी से इतना बड़ा सौदा अटक गया है या फिर इसके पीछे कोई गहरी रणनीति और आर्थिक वजह छुपी हुई है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी जीटीआरआई ने अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्टर हावर्ड लुटनी के भारत अमेरिका बायलैटरल व्यापार समझौते पर दिए गए बयानों को खारिज किया है। जीटीआरआई का कहना है कि बड़े व्यापार समझौते नेताओं के दिखावटी बयानों से नहीं होते बल्कि बातचीत करने वाली टीमों और हितधारकों के बीच नीतियों में तालमेल बैठाने पर ज्यादा निर्भर करते हैं। हावर्ड लुटनिक ने दावा किया था कि ये व्यापार समझौता इसलिए पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि पीएम मोदी ने पर्सनली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया था। बीते गुरुवार को ऑल इन पॉडकास्ट पर अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट चमत पलिहापितिया के साथ बातचीत में अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा था कि बातचीत काफी हद तक पूरी हो चुकी थी। अंतिम चरण के लिए दोनों नेताओं के बीच सीधे संपर्क की जरूरत थी। जीटीआरआई ने इस बात पर जोर दिया कि हावर्ड लुटनी के बयान असल मुद्दों से ध्यान हटाकर दिखावे पर ले जाते हैं। थिंक टैंक के अनुसार ये स्पष्टीकरण इस बात पर ज्यादा सवाल खड़े करता है कि जटिल व्यापार वार्ता वास्तव में कैसे टूटती है। हावर्ड लुटनिक ने यह भी कहा कि भले पीएम मोदी बाद में कॉल करने पर राजी हो गए थे लेकिन ये बहुत देर से हुआ था। वाशिंगटन पहले ही दूसरे देशों के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की ओर बढ़ चुका था। अमेरिका ने जुलाई 2025 के आसपास इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस के साथ व्यापार समझौते पूरे किए थे। हालांकि जीटीआरआई ने इस बात को हाईलाइट किया कि भारत अमेरिका की बातचीत उसके बाद भी जारी रही। इसके बाद बाजार पहुंच, टैरिफ और रेगुलेटरी इशू पर आधिकारिक स्तर पर कई दौर की बातचीत हुई। अगर वाशिंगटन ने जुलाई महीने में तय कर लिया था कि पीएम मोदी के पर्सनल कॉल न करने के कारण कोई सौदा नहीं होगा तो महीनों तक दोनों देशों के लिए बातचीत जारी रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जीटीआरआई ने कहा कि यह दावा किसी वास्तविक कारण की तरह नहीं है बल्कि बाद में दी गई सफाई की तरह लगता है। थिंक टैंक का कहना है कि इतने बड़े और जटिल व्यापार समझौते सिर्फ इतना देखकर तय नहीं किए जा सकते कि नेताओं के बीच फोन कॉल हुई या नहीं। ऐसे समझौते असल में टैरिफ, कृषि, डिजिटल व्यापार और नियम कानून बनाने की आज़ादी जैसे कई मुश्किल और अधूरे मुद्दों पर बातचीत से तय होते हैं। जीटीआरआई ने कहा कि हावर्ड लुटनी का बयान असली बातचीत की हकीकत को छोड़कर सिर्फ कूटनीतिक दिखावे पर ध्यान देता है। इससे बात नजरअंदाज हो जाती है कि भारत और अमेरिका के बीच समझौता अब तक क्यों नहीं हो पाया है। थिंक टैंक का साफ कहना है कि व्यापार में रुकावट किसी फोन कॉल न होने की वजह से नहीं है बल्कि इसलिए है क्योंकि दोनों देशों के सामने कुछ मुश्किल नीतिगत फैसले हैं जिन पर सहमति बनना आसान नहीं है। जीटीआरआई की रिपोर्ट के मुताबिक देरी को सिर्फ नेताओं की पर्सनल कूटनीति से जोड़ देना एक आसान और सुविधाजनक कहानी हो सकती है, लेकिन इससे उन असली और गंभीर मतभेदों पर पर्दा पड़ जाता है जिन्हें दोनों देशों को अभी भी सुलझाना है। ऐसा करना दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक रिश्तों में से एक की अहमियत को कम करके दिखाने जैसा है। इस रुकी हुई बातचीत के पीछे एक बड़ी वजह ट्रंप सरकार की सख्त व्यापार नीति भी है। अमेरिका ने भारत और चीन जैसे देशों से आने वाले सामानों पर भारी टैरिफ लगा दिए है। अगस्त 2025 से भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले कई सामानों पर 50% तक टैरिफ लगाया जा रहा है, जिससे बातचीत और मुश्किल हो गई है। इसके अलावा आपको बता दूं कि भारतीय गारमेंट इंडस्ट्री एक बड़े झटके की तैयारी करने लगी है। अमेरिका की ओर से 500% का टैरिफ लगाने की धमकी से एक्सपोर्ट पर खतरा मंडरा रहा है। इससे फैक्ट्रियों का काम भी प्रभावित होने की आशंका है। एक्सपोर्टर का कहना है कि खरीदारों का रुख हाल के हफ्तों में तेजी से बदला है। अगर भारत पर इतने भारी भरकम टैरिफ लगते हैं तो ये बांग्लादेश के लिए बैठी बिटाई लॉटरी लगने जैसा होगा। बांग्लादेश को कीमत और कंपटीशन के मोर्चे पर सीधा फायदा होगा। कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन विजय अग्रवाल ने इकोनॉमिक टाइम को बताया कि जो खरीदार पहले भारत में कुछ ऑर्डर शिप करने की सोच रहे थे अब वो आना ही नहीं चाहते। उन्होंने हमें लिखना शुरू कर दिया है और पूछ रहे हैं कि अगर ये 500% टैरिफ लगाया गया तो क्या होगा, गारंटी कौन लेगा। ये चिंता ऐसे समय सामने आई है जब इंडस्ट्री अभी पिछले अगस्त महीने में अमेरिका की ओर से लगाए गए 50% टैरिफ से पूरी तरह उबर भी नहीं पाई है।
50% टैरिफ ने पहले एक्सपोर्टर को मुश्किल में डाल दिया था। उन्हें भारी छूट देनी पड़ी, अपनी खाली पड़ी क्षमता का इस्तेमाल घरेलू ब्रांड के लिए करना पड़ा और विदेशी ऑर्डर को पड़ोसी देशों के रास्ते भेजना पड़ा। बुधवार को यह अनिश्चितता और बढ़ गई जब अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन देशों पर 500% टैरिफ लगाने के बिल को मंजूरी दे दी है जो रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते की कहानी सिर्फ एक फ़ोन कॉल तक सीमित नहीं है। असल मुद्दा उन मुश्किल नीतिगत फैसलों, टैरिफ विवाद और रणनीतिक हितों का है जिन पर दोनों देशों के बीच अब तक सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिकी सरकार की सख्त व्यापार नीति और भारी टैरिफ की धमकियों ने हालत को और जटिल बना दिया है, जिसका सीधा असर भारतीय उद्योग खासकर गारमेंट सेक्टर पर दिख रहा है। अगर बातचीत इसी तरह से अटकी रही तो नुकसान सिर्फ कारोबारियों को ही नहीं बल्कि दोनों देशों के लंबे समय से मजबूत होते रिश्तों को भी होगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।